हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। सभी रेल स्टेक होल्डर्स को सुरेश त्रिपाठी का नमस्कार। आज हम एक रेलवे के एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे और आप सबके संज्ञान में ये हाई लेवल की जोड़ तोड़ और फेवर का ये मामला लाने का प्रयास करेंगे, जो अब तक के रेल इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। मामला रेलवे बोर्ड के मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी MOBD मैडम सुश्री सीमा कुमार से संबंधित है। 31 मई को रिटायर हो रही मैडम सीमा कुमार अब पीपावाव रेल कॉरपोरेशन यानी PRCL की MD बनने जा रही हैं। हालांकि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसकी जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो घोर आपत्तिजनक बताई गई है और है भी। यह आपत्ति इसलिए है क्योंकि श्री प्रभास धनसाना, जो कि मैडम सीमा कुमार के सीधे मातहत PEDTT M हैं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन हैं और लुकिंग आफ्टर MD PRCL हैं। उन्होंने इमीडिएट अपनी डायरेक्ट बॉस यानी मैडम सीमा कुमार का 6 मई को इंटरव्यू लिया MD की पोस्ट के लिए, जो PRCL ने निकाली हुई है। ये लाभ का पद है। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि मैडम ही धनसाना की APAR भी लिखेंगी और मैडम सीमा कुमार ने ही मिस्टर धनसाना की पोस्टिंग रेलवे बोर्ड में 2 अप्रैल को करवाई, जो कि मुश्किल से 6-7 महीने ही NFR में रहे और NFR में वो अपनी ऑन रिक्वेस्ट पर गए थे। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैडम सीमा कुमार या प्रभास धनसाना अथवा मैडम CRB वो भी इस मामले से जुड़ी हुई हैं, जया वर्मा सिन्हा मैडम, या फिर इस मामले से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी के प्रति मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं जो बात यहाँ कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ वो तथ्यों पर आधारित है और वस्तुस्थिति पर है। अब ये जो रेल गेट हुआ है या हो रहा है, ये निश्चित रूप से नियमों के विपरीत है। कोई भी मातहत अपनी इमीडिएट बॉस, डायरेक्ट बॉस का इंटरव्यू नहीं ले सकता है। ये नियम के खिलाफ है। ये वैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। यह एक उच्च स्तरीय स्तर की जोड़ तोड़ और फेवर का मामला है। हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रेल विस्पर और रेलवे समाचार ने हमेशा पारदर्शिता और नियमानुसार अधिकारियों कर्मचारियों की रोटेशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन और टेंडर निष्पादन की बात की है। रेल जैसा बड़ा मंत्रालय, बड़ा महकमा नियम और व्यवस्था प्रधान होना चाहिए, ना कि व्यक्ति प्रधान। अन्यथा इतना बड़ा तंत्र चल नहीं पाएगा, चल नहीं सकता है। व्यक्ति प्रधानता के बारे में हमने रेल के खान मार्केट गैंग अर्थात KMG के खुलासे से किया था और बताया था कि कैसे एड्स यानी ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस ने रेल को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर दिया है।
हमने रेल भवन और निचले स्तर पर इसकी विस्तृत कवरेज की है, जो लगभग सभी के संज्ञान में है, जिसे रेल के आप सब स्टेक होल्डर्स ने बहुत सराहा भी और बहुत समर्थन भी दिया। अधिकतर अराजक निर्णय लेना लेवल 13 या लेवल 14 के अधिकारियों के स्तर पर होते हैं, जहां टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर इत्यादि के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन इन्वॉल्व होते हैं। यदा कदा ऐसे लेवल 15 के अधिकारी लेवल 16 के जीएम और एडिशनल मेंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि मामला लेवल 17 का है तो, क्योंकि लेवल 17 चयनित होता है सो कॉल्ड तथाकथित IRMS के तहत, तथाकथित 360 डिग्री रिव्यू से, और उसमें रेल मंत्री की सीधी दखल होती है, यह भी नहीं भूलना चाहिए। इस स्तर पर हुई गड़बड़ी की जवाबदेही कहीं और नहीं डाली जा सकती, ये ध्यान रखने वाली बात है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी व्यवस्था की पारदर्शिता में सबसे बड़ा दोष माना जाता है, चाहे वो ऑडिटर, इंस्पेक्टर, अधिकारी, जज ही क्यों ना हो। जजों का केस से अपना नाम रिक्यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर होता है। यदि ये दृष्टिगत है तो इसकी जानबूझकर अवहेलना करना एक बड़ा क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। हमने KMG के सरगना के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में विस्तार से लिखा। KMG के सरगना से आप लोग शायद परिचित हैं। वो रेल मंत्री के पूर्व एडवाइज़र रह चुके हैं। सबको पता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे रेल का बट्टा बैठाया और कैसे वो रेल भवन से बाहर निकाले गए। खैर, शीघ्र ही इस चैनल से एक और वीडियो हम बनाएंगे और पूरे मामले को उजागर करेंगे। उन्हें रेल भवन से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन रेल भवन के इतने बड़े स्तर के मैनिपुलेशन, जिसमें रेल का शीर्षस्थ एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल लीडरशिप का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, समाप्त नहीं हो रहा है। अब मामले को पूरी तरह समझें। मिस्टर प्रभास धनसाना को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी NFR से इसी साल की 2 अप्रैल को रेलवे बोर्ड में ट्रैफिक की सबसे पावरफुल पोस्ट PED-TTM पर सीमा कुमार लाती हैं। ज्ञातव्य हो कि प्रभास धनसाना को NFR भेजा जाना उनके ऑन रिक्वेस्ट पर हुआ था। इस ट्रांसफ़र ने ही कई रेल अधिकारियों को अलर्ट भी किया था, क्योंकि वो दिल्ली में पहले भी 1 साल बोर्ड में पोस्टिंग में रहे हैं। तथापि मिस्टर धनसाना घूम फिर कर कलकत्ता, भुवनेश्वर में के बीच में ही 2005 से लगातार पोस्टेड रहे हैं। फिर ये NFR क्यों गए, उसका कारण ये बताया गया है कि वहाँ उनका बेटा रहता है। खैर, वो उनका पर्सनल मामला है। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन की पोस्ट पर के चलते के रहते मिस्टर प्रभास धनसाना पिपावाव रेल
कॉरपोरेशन लिमिटेड PRCL के बोर्ड पर कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टर बनकर भी आ गए और उसके तुरंत बाद सिलेक्शन पैनल में भी आ गए। चूँकि PRCL ने फुल टाइम MD की पोस्ट की वैकेंसी निकाली हुई थी। 6 मई को इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। इसमें 13 अधिकारियों ने अप्लाई किया था। सभी इंटरव्यू के लिए हाजिर हुए, जिसमें सीमा कुमार मैडम भी रही बतौर MOBD। रविंद्र गोयल भी रहे जो GM NCR हैं। AK चंद्रा भी रहे जो PCME नॉर्दर्न रेलवे हैं। ऐसे चर्चित कई सारे नाम रहे। उसमें सेंट्रल रेलवे के PCOM भी रहे हैं। इस इंटरव्यू पैनल में मिस्टर प्रभास धनसाना बतौर PED TT और लुकिंग आफ्टर MD PRCL, मिस्टर रणधीर सहाय ED FX रेलवे बोर्ड और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड GPPL के डायरेक्टर मिस्टर PK मिश्रा रहे। आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि PED कैसे अपनी इमीडिएट बॉस, डायरेक्ट बॉस का इंटरव्यू ले सकता है। ये नियम विरुद्ध है, हमने पहले ही बताया। वैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ये भी हमने पहले बताया और सभी यही कह रहे हैं। इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकती है और क्यों हो रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। खैर, मिस्टर धनसाना 1 महीने पहले ही ट्रैफिक की इस पावरफुल HAG की रेलवे बोर्ड की पोस्ट पर, या उनको इसका कृपा प्रसाद मिला, अपनी इमीडिएट बॉस मैडम सीमा कुमार से ही। और मिस्टर प्रभास धनसाना चूँकि उनके मातहत हैं, उनकी APAR एनुअल प्रोग्रेसिव अप्रेजल रिपोर्ट भी मैडम ही लिखेंगी। यह टोटल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। क्या ये क्विड प्रो को नहीं है, ये भी पूछा जा रहा है। ठहरिए, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। पता चला है कि इंटरव्यू के बाद मिस्टर रणधीर सहाय जो रेलवे बोर्ड में फाइनेंस डायरेक्टोरेट में EDFX हैं, और मिस्टर PK मिश्रा जो GPPL के डायरेक्टर हैं, ये इंटरव्यू बोर्ड में रहे हैं। दोनों ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि प्रभास धनसाना अपनी ही इमीडिएट बॉस का इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं। ये दोनों, ऐसा बताया गया है कि ये दोनों लोग रविंद्र गोयल और AK चंद्रा के में से किसी एक का नाम सेलेक्ट करने की बात कर रहे थे, जो मिस्टर धनसाना को पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी फीडिंग अलग थी। अब ये बात मैडम CRB सुश्री जया वर्मा सिन्हा तक पहुंची। उन्होंने मेंबर फाइनेंस मैडम
रूपा श्रीनिवासन को बताया और ऐसा कहा जाता है, बताया गया है कि उन्होंने मैडम रूपा श्रीनिवासन से कहा कि मंत्री जी चाहते हैं कि पीपावाव रेल कॉरपोरेशन की एमडी सीमा कुमार मैडम बने, जो एमओबीडी हैं, वही एमडी बने। अब ये तो सभी जानते हैं कि पोर्ट संबंधी मामलों में मंत्री जी खासी दिलचस्पी रखते हैं, ये सबको पता है। खैर, अब मेंबर फाइनेंस यानी मैडम रूपा श्रीनिवासन ने रणधीर सहाय को बुलाया, उनको समझाया, समझाइश दी और पूरी बैकग्राउंड बताई होगी। और रेल भवन में बैठे ईडी एफएक्स अपनी डायरेक्ट सुपर बॉस यानी रूपा श्रीनिवासन मेंबर फाइनेंस की बात मानकर फाइल पर साइन कर देते हैं, जिसमें बतौर एमडी पीआरसीएल मैडम सीमा कुमार के नाम की सिफारिश की गई थी। अब पैनल में 2-1 से सीमा कुमार मैडम आगे हो गई। अब जो सवाल उठते हैं जिन्हें इस रेलवे बोर्ड और मंत्री को जवाब देना होगा, क्या प्रभास धनसाना का रेल भवन में ट्रांसफ़र करके लाना और 1 महीने के भीतर ही उन्हें इंटरव्यू पैनल में, सिलेक्शन पैनल में उसी अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद सरकारी उपक्रम का एमडी बनाना, जो लाभ का पद है, जो वर्तमान में उनके इमीडिएट बॉस हैं, ऐसा क्विड प्रो को है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 21 का सीधा उल्लंघन है। दूसरी बात, एमओबीडी कैसे अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट के सामने पोजीशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बैठ गई? उनके इस कृत्य को सीआरबी मैडम ने और मंत्री जी ने कैसे अनदेखा कर दिया? क्या इससे एमओबीडी की ऑफिसर लाइक क्वालिटी पर सीधा सवाल नहीं उठता? क्या मैडम सीमा कुमार का लेवल 17 में चयन किया जाना एक बड़ी गलती नहीं है? इसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि अभी बताता हूँ। तीसरा सवाल ये है, क्या इंटरव्यू पैनल के सदस्य को प्रभावित करना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 11A का उल्लंघन नहीं है? क्या, चौथा सवाल, क्या मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने इस प्रक्रिया में कोई मौखिक निर्देश नहीं दिए? पांचवा सवाल, क्या उम्मीद की जाए कि मैडम सीआरबी इस इंटरव्यू की ब्लॉटेंट इरेगुलरिटी का संज्ञान लेंगी और कार्रवाई करेंगी, जबकि इंटरव्यू पैनल के प्रमुख सदस्य को प्रभावित करने में उनकी भी बड़ी भूमिका है? ये भी बात पता चली है कि मैडम सीआरबी किसी ट्रिब्यूनल में बतौर सदस्य जा रही हैं। क्या ऐसी अनियमितता, इरेगुलरिटी में सहभागी होना उनकी प्रशासनिक क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? ध्यान रहे कि मैडम सीआरबी रेलवे विजिलेंस की मुखिया भी हैं, जिसका पूरा सत्यानाश हुआ पड़ा है। छठवां सवाल, बड़ा सवाल ये है, छठवां बड़ा सवाल है कि क्या रेल भवन सिलेक्शन कमेटी की नोटिंग सार्वजनिक करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की प्रोसीडिंग सार्वजनिक हो गई
तो ये क्यों नहीं हो सकती? ये ध्यान देने वाली बात है। अब सीमा कुमार की पृष्ठभूमि ये है कि उन्होंने फील्ड में कभी काम नहीं किया। उनकी पूरी प्रोफाइल गूगल पर अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। उन्होंने जीएम में काम नहीं किया। लेवल 16 में मेन में वो फेल हो गई। 2 बार रिव्यू का आवेदन किया, दोनों रिव्यू आवेदन में फेल हो गई। उसके बाद भी उनको लेवल 17 में मेंबर बनाया गया, यानी कि सीधा फेवर किया गया। किसी बिना कोई क्वालिटी के, बिना किसी कैपेबिलिटी के, बिना किसी योगदान के। ये सीमा कुमार वही हैं, जब अमृतसर में बड़ी दुर्घटना हुई थी तो बाकी अधिकारी घटनास्थल पर लगे हुए थे राहत कार्य में, और ये चद्दर ओढ़कर रेस्ट हाउस में, ऑफिसर रेस्ट हाउस में सो रही थी। ये सबको पता है। इतना बड़ा फेवर, इतनी बड़ी मेहरबानी किस बिना पर? और अब एमडी पीआरसीएल बनाने जा रहे हैं, किस बिना पर? इतना सारा प्रोसेस, इतने नियम, वैधानिकता, संवैधानिकता सब साइड में रखकर। क्या इसलिए कि उन्होंने 24 कोच की वंदे भारत की बात फाइल पर लिख दी है? इस बारे में अगले एपिसोड में डिटेल में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।